नमस्कार। आज देखेंगे आज जो पेपर हुआ है 025 843 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। देखो 10% जब लॉस पर बेचा जाएगा तो यहाँ सीपी और एसपी, सीपी और एसपी का मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, उसका रेशियो क्या रहेगा? 10% लॉस को बोलूँ 1/10, यानी सीपी अगर 10 हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा? 9। आगे बोल रहा है इसके क्रय मूल्य में 5 रुपए की कमी की जाती है और इसके विक्रय मूल्य में 8 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो इस पर 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ मतलब वही 1/10। अब सीपी और एसपी का अनुपात कितना हो जाएगा? 10 और 11, 10 और 11। और वो किसकी वजह से हुआ है कि सीपी में 5 रुपए की कमी की गई है और सेलिंग प्राइस में 8 रुपए की वृद्धि की गई। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने एक मेथड बताया था, क्रॉस मेथड, कि 11 × 10 110, 10 × 9 90, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 × 8 80, 11 × 5 -55। देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना। अब 80 में से -55 माइनस करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 135। अब यहां से मैं एक की वैल्यू निकालूं तो 135/20, 135/20 रुपये। अब देखो सेलिंग प्राइस की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 9। 135/20 इंटू 9, रियल वाला सेलिंग प्राइस पूछा है। मल्टीप्लाइंग करेंगे, 135 को 9 से इंटू करें तो 35 9 315, 3 बच गया। 9 × 1 9 और 3 12, 1215/20। अब देखो इसका आधा करेंगे, 1215 607.5 और एक जीरो 60.75 रुपये, 60.75 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 10f बराबर 15/8, साइन एफ प्लस कोस एफ का मान क्या होगा? देखो 10f की बात करें तो 10f वो होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर दे रखा है 15 और बेस दे रखा है 8। अब राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने ट्रिपलेट लिखवाए थे, उसमें दो साइड 15 8 हो तो हाइपोटेनस क्या होता है? 17 होता है, 17 होता है। अब यहाँ से मैं साइन एफ की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, मतलब 15/17। कोस एफ की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस 8/17। अब दोनों को अगर ऐड करना है तो देखो बेस दोनों का सेम है क्या? 17 आ जाएगा। 15 और 8 कितना आ जाएगा? 23/17। ये तो पूछा है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो यहाँ एवरेज का क्वेश्चन है। 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 27 है। देखो क्रमबद्ध विषम संख्या है, उनका डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस जब सेम होता है तो बीच वाली संख्या उनका एवरेज होती है। तो यहाँ एवरेज 27 है और वो कौन सी संख्या है? पांचवी संख्या, यानी बीच वाली संख्या है। अब दोनों तरफ एक एक संख्या बढ़ाने के लिए बोल रहा है, मतलब बीच वाली संख्या तो फिर से 27 रहेगी और बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 27। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। दो ट्रेनों 101 135 मीटर। देखो यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, इंग्लिश में 125 दे रखा है, हिंदी में 135 दे रखा है, तो यहाँ का लेना 125 मीटर, 125 मीटर। और दूसरी 375 मीटर लंबी समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 81 किलोमीटर पर आवर और 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। उनके एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो यहाँ डिस्टेंस की बात करें तो 125 प्लस 375, दोनों को ऐड करेंगे तो 500 मीटर। रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है, मतलब स्पीड ऐड हो जाएगी 144 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, वो किस में चेंज हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में। अब 18 से काटा 8 बार, 8×5 40 मीटर पर सेकंड। तो देखो समय पूछा है, समय के लिए अपने को जरूरी है डिस्टेंस और बट्टे में क्या लिखना है? स्पीड। अब डिस्टेंस यहाँ दी हुई है 500 और स्पीड दे रही है 40 मीटर पर सेकंड। अब जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा, 12.5 सेकंड, 12.5
5 सेकंड, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर है, एक समकोण त्रिभुज है। कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। कोट पी माइनस 10 का मान। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें क्यू 90 डिग्री है। बाकी दो एंगल की बात करें तो पी आर और आर। ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग की बात करें, तीनों कोणों के योग की बात करें तो वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से कोण क्यू 90 डिग्री है तो यहाँ से कोण पी प्लस कोण आर का योग कितना बच जाएगा? 90 डिग्री। जब कोण पी प्लस कोण आर 90 डिग्री होगा तो वो टेन पी बराबर क्या होगा? कोट आर। या बोलो तो कोट पी बराबर क्या आ जाएगा? टेन आर। ये ट्रिग्नोमेट्री में मैंने दो कंडीशन बताई थी। अब यहाँ दिया हुआ है कोट पी माइनस 10 आर, तो यहाँ से इस तरफ लाऊंगा तो कोट पी माइनस 10 आर, और उस तरफ क्या बच गया? 0। यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ए और बी की वैल्यू दे रखी है, पूछा है ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखो यहाँ ए को सोल्व करूँ तो सीधा सोल्व करो। देखो 36 में 18 का भाग दिया 2, तो 2 को 5 से इंटू करूँ तो 10। ए के ऊपर आ जाएगा 10। नीचे की सोल्व करूँ तो 4 × 12 और 36 में 12 का भाग दिया कितना आ गया? 3। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 10/3। अगर मैं बी को सोल्व करूँ तो पहले ऊपर वाले पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ से सोल्व करूँ यहाँ तक तो 5 में 15 का भाग दो और 5 से इंटू कर दो। 5 से कटेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। 5/3। आगे सोल्व करूँ 6 दूनी 12, 12 में से 5 का कितना आया? 7। तो 5/3 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो 7 या 21, 21 और 5 कितना हो गया? 26/3। ये तो ऊपर आएगा। नीचे की बात करें तो यहाँ सोल्व करो, 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ 15 में 5 का भाग दिया 3, 25 या 75। अब 75 यहाँ आके इंटू हो जाएगा तो 75 × 3 कितना होता है? 225। 26/225। ये बी की वैल्यू आ जाएगी 26/225। यहाँ ए और बी के योग की बात करें तो 10/3 प्लस 26/225। 26/225 एलसीएम कितना आ जाएगा? 225। 225। देखो 225 में 3 का भाग दिया कितना आया? 75 बार। 75 को 10 से इंटू करेंगे 750। 750 और 26 कितना हो जाएगा? 776/225। ये ए और बी का योग हो जाएगा। और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 की बात करें तो किसी संख्या को क्रमिक रूप से 20% और 30% बढ़ाने के बजाय उसे 22% घटा दिया जाता है तो परिणाम मान आवश्यक सही मान का कितना परसेंटेज? देखो यहाँ मैं टोटल संख्या कितना मान लेता हूँ? 100% मान लेता हूँ। तो उसने 22% जब माइनस किया तो वैल्यू आई 78%। अब यहाँ 20 और 30% बढ़ाए तो देखो एकल वर्दी निकालते हैं तो 20 + 30 प्लस 20 × 30/100। ए प्लस बी, ए गुणा b/100 कितना आ जाएगा? 56%। अब 100% को 56% बढ़ाओगे तो 156। अब यहाँ से बात करें तो देखो क्या दे रखा है कि परिणामी मान आवश्यक सही मान का कितना प्रतिशत है। इनका रेशियो निकालो तो 2 और 1, 2 और 1 यानी इसका आधा है, और आधा होने का मतलब क्या हो गया? 50%। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन है। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 8/15 भाग पर बेचने पर, देखो अंकित मूल्य को 8/15 भाग पर बेच रहा है तो एमआरपी अगर 15 है तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है? 20 बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का मतलब क्या हो गया? सीपी कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि 10 का 20% कितना होता है? 2 होता है। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। यहाँ से एमआरपी और सीपी का रेशियो पूछा है तो 15:10। 5 से काटूंगा कितनी बच जाएगा? 3:2। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59।
59 की बात करें, सूर्य के उन्नयन कोण के 45 डिग्री से 30 डिग्री होने पर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की परछाई की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है। स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी? ध्यान से देखना, इजी सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री था। 45 से 30 डिग्री कब हो गया? जब इसको मैं 10 मीटर बढ़ा देता हूँ। अब देखो, इसकी हाइट में एच मान लूँ तो ये भी 45 होगा क्या? तो ये भी क्या होगी? एच होगी। अब बड़े वाले ट्राइंगल के हिसाब से सोल्व करूँ, इसके हिसाब से, तो ये एच है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? H√3। अब यहाँ से पूरी H√3 में से एच माइनस कर दूं, कितना आएगा? 10 मीटर आएगा, क्योंकि ये पूरी H√3 है, इतनी एच। अब यहाँ से एच कॉमन ले लिया तो 10, √3 - 1 बचा, वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से मैं √3 + 1 से ऊपर नीचे अगर इंटू करूँ, a+b, a-b, a² - b², डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2। 2 से काटा कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 5 इंटू √3 + 1। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था और आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। मोहित और रोहित ने 4400 रुपये में एक काम हाथ में लिया। मोहित अकेले उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, रोहित अकेले उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। देखो, जब भी बात मजदूरी की हो तो वो हमेशा एफिशिएंसी के अनुपात में बांटी जाती है। यहाँ मोहित और रोहित की बात हो रही है, यहाँ समय का अनुपात 10 और 15 है, तो उसको मैं काटूँ तो 2 और 3 हो जाएगा। अब समय का उल्टा है, उनकी एफिशिएंसी का अनुपात होता है 3:2। अब जो मजदूरी है वो 3:2 में बांटी जाएगी। 4400 रुपये टोटल है। 4400 किसकी वैल्यू है? टोटल 5 की वैल्यू है। पूछा क्या है? डिफरेंस पूछा है, तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना है? 1। किसी भी संख्या में 5 का भाग देना, उसका डबल करो, एक जीरो उठा दो, 880। 880 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, तीन संख्याएं 2:3:5। देखो यहाँ बीच में क्या है? रेशियो है। 2:3:5 के अनुपात में यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 9800 है, तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या में अंतर क्या होगा? देखो, सबसे बड़ी और छोटी संख्या की बात करें तो ये 2 और 5 है। 5 और 2 7। 9800 दोनों के योग का मान है। दोनों की डिफरेंस की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था, ये डिफरेंस आ जाएगा। काटेंगे कितनी बार जाएगा? 14 बार। 14 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 42, 4200। 4200 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दो सकेंद्रित वर्तु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। सकेंद्रित मतलब एक बाहर है और एक अंदर है, और इनका केंद्र क्या है? सेम है। पी और एस बड़े वर्त पर बिंदु है और क्यू और आर छोटे वर्त पर बिंदु है। यदि पी क्यू आर एस एक सीधी रेखा है, तो यहां मैं सीधी रेखा खींच देता हूं, पी क्यू आर एस। क्यू और आर छोटे वर्त पे और एस, पी और एस बड़े वर्त पे। अब यहाँ क्या दे रखा है? यदि क्यू आर बराबर 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है, और पी एस बराबर 48 सेंटीमीटर। देखो, ये 40 है तो ये दोनों का योग कितना बच गया? 8। ये दोनों तरफ बराबर रहेगा तो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो सामने वाली जीवा को बराबर दो भागों में डिवाइड करता है, तो ये 20 हो जाएगा, और 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। 20 और 4 24, या फिर 48 का सीधा आधा कर दो, 24। और इसकी रेडियस दे रही है 26 सेंटीमीटर। क्यों? देखो, यहाँ एक कंडीशन दे रखी है कि अक्ष से बड़ा है 26, मतलब बड़े वर्ग की त्रिज्या कितनी है? 26 सेंटीमीटर। अब देखो, ये 20 और 4 24 हो गया, 26 हो गया, तो ट्रिपलेट क्या होता है? ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। पूछा क्या है? कि अक्स का मान क्या होगा? रेडियस पूछी, ये वाली।
अब देखो ये 10 है, ये कितनी है 20 है, और ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया क्या, ये ओ मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये 10 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ओ आर का स्क्वायर, पाई तो उस पर में लगा दूँ। यहाँ 100 प्लस 400 कितना हो गया 500, और 500 का रूट लूंगा तो 100 का रूट तो 10 हो गया, 10 रूट 5। यहाँ से छोटे वर्ती त्रिज्या अक्ष का मान कितना आ गया, 10 रूट 5। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो सीआई का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है और ब्याज है कितना, 4180 रुपए। यदि वार्षिक ब्याज दर 20% है तो धनराशि कितनी होगी। देखो वार्षिक ब्याज दर 20% है, तो 20% की अगर मैं परसेंटेज फ्रैक्शन की बात करूँ तो वो 1/5 होगा। अब प्रिंसिपल अगर 5 हुआ तो अमाउंट कितना हो जाएगा, एक ब्याज अच्छा हो जाएगा, और समय कितने साल है, 2 साल है, तो यहाँ मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, प्रिंसिपल यहाँ से 25 आ गया, और अमाउंट यहाँ से कितना आ गया, 36 आ गया। 25 और 36 के डिफरेंस की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, 11। वो क्या है, सीआई, और सीआई दे रखा है 4180, वो किसकी वैल्यू है, 11 की वैल्यू है। पूछा क्या है, धनराशि, प्रिंसिपल कितना है 25, ये प्रिंसिपल आ जाएगा। 11 से अगर मैं काटूं तो 31 में 3 बार गए, 38, 380। 25 से गुणा करना मैंने बताया था, किसी भी संख्या को अगर 25 से गुणा करना है तो उस संख्या में 4 का भाग दो, 95, और 2 जीरो आगे लगा दो, 9500 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, फिर से ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज आर एस टी में भुजा एस टी पर जेड एक बिंदु है जो एस जेड बराबर जेड टी। डायग्राम बनाते हैं एक बार। ये ट्राइंगल है आर एस टी पर एक बिंदु है जी जेड, जिसमें एस जेड बराबर जेड टी मतलब माध्यिका है, क्योंकि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली रेखा क्या होती है, माध्यिका मीडियन होती है। यदि कोण आर जेड एस बराबर 90 डिग्री। अब देखो ये परपेंडिकुलर प्लस माध्यिका दोनों है, और जब दोनों है तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होगी, और कौन सी बराबर होगी, आर एस बराबर आर टी, आर एस बराबर आर टी। यहां से आर एस का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आर टी का मान भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। एकदम इजी सा क्वेश्चन था कि जब एक ही रेखा परपेंडिकुलर और माध्यिका दोनों का काम करे तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, या तो समद्विबाहु होता है या क्या होता है, समबाहु होता है। तो दोनों भुजाएं बराबर होगी, आर एस बराबर आर टी बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, डीआई का क्वेश्चन है, ए द्वारा रेफ्रिजरेटर का उत्पादन ई द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन का कितना परसेंटेज। देखो यहाँ ए और ई को कंपैरिजन करें तो ए तो 300 है और ई कितना है 60 है, तो ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है। और 5 गुना 1 गुना 100% होता है, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 500%। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, फिर से ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण वाई बराबर 90 डिग्री, वाई एन एक्स जेड के लंबवत है। यदि एक्स वाई बराबर 30 सेंटीमीटर, एक्स जेड बराबर 34 सेंटीमीटर, तो वाई एन का मान क्या हो। देखो वाई यहाँ 90 डिग्री दे रखा है, वाई 90 डिग्री है, तो शेष दो जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, वो कौन से है, एक्स और जेड है। अब यहां से मैं बात करूं, एक्स वाई बराबर 30 सेंटीमीटर दे रखा है, एक्स वाई बराबर 30 सेंटीमीटर, एक्स जेड बराबर 34 सेंटीमीटर। अब देखो 30 और 34 के अनुपात की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 15 और 17 हो जाएगा। जब राइट एंगल ट्राइंगल में दो भुजाएं 15 और 17 हो, तीसरी भुजा कितनी होती है, 8, तो 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वाई जेड का अगर मैं मान निकालूं तो 16 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, वाई एन की लंबाई, और वाई एन यहाँ क्या है, कर्ण पर परपेंडिकुलर है, और इसकी परपेंडिकुलर की लंबाई मैंने बताई थी, आधार गुणा लंब परपेंडिकुलर
इंटू बेस बटे हाइपोटेन्यूज। सोल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, 30 × 16, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 34। 2 से काटूंगा 8 बार, तो 2 से काटूंगा 17 बार, 8 या 24, 240 बट्टे 17 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा गहराई का योगफल 19 सेंटीमीटर है। तो मैं एल बी एच, एल प्लस बी प्लस एच, वो कितना दे रखा है, 19 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे का पूछा है, क्या दे रखा है, यदि घनाभ के विकर्ण की लंबाई, देखो घनाभ के विकर्ण डायगोनल की लंबाई मैंने क्या लिखवाई थी, √L² प्लस B² प्लस H²। तो इसका मान कितना दे रखा है, 11 सेंटीमीटर। पूछा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस LH, इसका मान पूछा है। तो देखो यहां से मैं L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा, L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2 × LB प्लस BH प्लस LH बराबर 19 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 361। देखो यहाँ √L² प्लस B² प्लस H² अपना कितना है, 11 है, तो 11 का स्क्वायर कर दो कितना जाएगा, 121 प्लस 2 गुणा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है बराबर 361। 361 में से 121 माइनस करेंगे तो 240, और 240 में 2 का भाग दे दूं, अच्छा ये तो पूरा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही होता है। टोटल सरफेस एरिया वो कितना आ गया, 240। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ एक जीवा CD द्वारा एक वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री। देखो वर्त में केंद्र पर 180 डिग्री का एंगल बनाने वाला क्या होता है, व्यास ही होता है। अब व्यास CD है और व्यास होता क्या है, रेडियस का डबल होता है, और रेडियस यहाँ 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो व्यास कितना हो जाएगा उसका डबल, 28 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। एक स्कूल में लड़कियों लड़कों का औसत भार 30 और 36 किलोग्राम है। एक तरफ लिखता हूँ गर्ल्स, एक तरफ लिखता हूँ बॉयज, 30 और 36 है, और इनकी संख्याओं का अनुपात दे रहेगा 2 और 1। देखो यहाँ से मैं एलिगेशन लगाऊं तो एवरेज आ जाएगा के, और के कब आएगा, देखो 2:1, दोनों के डिफरेंस छोको, अगर मैं 2:1 में बांटूं तो 4 और 2, यानी एक का डिफरेंस होगा 4 और एक का होगा 2, तो यहाँ मैं लिखूँ 32। क्या लिख दूँ, 32। तो क्या आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। देखो यहाँ 36 में से 32 किया कितना आया, 4 आया, 32 में 30 किया कितना आया, 2 आया, दोनों का अनुपात कितना आ गया, 2:1। या फिर एक तरीका और है कि यहाँ गर्ल्स 2 मानू, 30 × 2, बॉयज 1 मान लूँ, 36 × 1, और इनका एवरेज निकालना तो 2 और 1 कितना जाएगा, 3। तो 60 और 36 कितना हो गया, 96, और 96 में मैं 3 का भाग दूंगा तो 32 किलोग्राम। और एलिगेशन से करना चाहो तो ये सही है, तो बाकी बेसिक से ये हो ही जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या होगा। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ए यहाँ होती है साइड, 6 से मैं अगर काटूं तो कितनी बार जाएगा, 64। A² बराबर 64 आ गया, तो यहाँ से घन की साइड की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ वॉल्यूम की बात करें तो 1 क्यूब, यानी 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 है साइन B माइनस कोस A बराबर 0, तो A प्लस बी का मान क्या होगा। देखो यहाँ से सोल्व करें, साइन B बराबर कोस A, वो एक ही कंडीशन में होता है जब A प्लस बी बराबर क्या हो, 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 की बात करें तो डीआई का क्वेश्चन है सभी स्कूलों से खेल डी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या
सभी एक्सक्लूसिव खेल ई में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का कितना परसेंटेज है। देखो यहाँ से एक चीज देखो सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ देखो डी कम दिख रहा है और ई ज्यादा है, मतलब 100% से कम आंसर आएगा। और आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि लगभग इक्वल होता तो ए ऑप्शन आ जाता। लेकिन यहाँ तो डी देखो हर बार खूब ज्यादा कम दिख रहा है, हर बार को कम दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी। अगर आप सोल्व करोगे डी को ऐड करके ई को ऐड करके तो समय लगेगा, और आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ बात करें, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29, ऐसी दो संख्या है जिनके स्क्वायर का योग कितना हो 29, 5 और 2 होता है, और डिफरेंस भी कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ से फॉर्मूले की बजाय वैल्यू रखोगे 4 गुना 5 गुना 2, 5 का 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 40। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 है, 5 7 2 अक्स 4 1 9 से भाज्य है, तो अक्स का मान क्या होगा। देखो 3 और 9 के लिए क्या बताया था कि किसी संख्या के डिजिट सम में अगर 9 का भाग जा रहा है या 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 3 और 9 का भाग जाएगा। यहाँ से मैं डिजिट सम करूँ, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 18 और 1 19, 19 से आगे वाली संख्या जिसमें 9 का भाग जाता है 27, मतलब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 8। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। अब देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 की बात करें तो ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 बराबर 194। पूछा क्या है, ए की पावर 6 प्लस 1 ए की पावर 3। देखो अलग अलग लिखूंगा तो ए की पावर 6 में ए की पावर 3 का भाग दिया, ए की पावर 3 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन ए की पावर 3। और वो ए की कंडीशन में निकाल सकते हैं जब अपने पास वैल्यू हो ए प्लस 1 अपॉन ए की। और वो कैसे निकालेंगे, ए प्लस 1 अपॉन ए बराबर अगर पी होगा तो ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब बराबर क्या होगा, पी क्यूब माइनस 3 पी। तो यहाँ से पहले वैल्यू निकालूँ मैं ए प्लस 1 अपॉन ए की, तो यहाँ देखो मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूँ, ये तो 196 हो जाएगा। ये इस तरफ बनेगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 196 किसका स्क्वायर बनता है, 14 का स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फिर 2 ऐड कर रहा हूँ, तो ये ए प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर बनेगा, और ये कितना 16 किसका स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए प्लस 1 अपॉन ए की बात करें तो कितना आ जाएगा, 4। यानी यहाँ पी की जगह कितना आ गया, 4। तो यहाँ मैं सोल्व करूँ, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 गुना 4 कितना आ जाएगा, 12। 64 में से 12 की कितना आया, 52। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये तक आज का पेपर 025 843। ठीक है, आज के लिए इतना ही।